अक्सर कहा जाता है किसी को अगर कोई इरिटेशन हो कि भाई आप फ़लानी सी बात पे ऐसा लग रहा है कि आपको मिर्चें लग गई हैं, तो हमने सोचा कि आज डॉक टॉक में ये बात ज़रूर की जाए कि जब हम ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, जो कि अगर हमारे ख़ित्ते में देखा जाए तो हमें स्पाइसी फ़ूड पसंद है, ये हमारा ज़ुबान का चटखारा भी है, हमने अपने आप को ट्रेन भी ऐसे किया है, तो एग्जैक्टली मिर्च क्या होती है और ये मिर्चें, ये स्पाइसी फ़ूड हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा इसके बारे में हमें नॉलेज दी, मैं शेयर आपसे करूं कि एग्जैक्टली स्पाइसेस क्या हैं। जब किसी भी चीज़ को खाने से हमें मिर्चें लगती हैं तो बेसिकली दैट हीट फैक्टर, मिर्च के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है कैप्साइसिन के नाम से। कैप्साइसिन जैसे ही आपके आपके मुंह में जाता है तो व्हाट इट डज इज़ कि वो TRPV1 के जो रिसेप्टर्स हैं उससे जाके वो लग जाता है, एंड इट बेसिकली ट्रिक्स योर ब्रेन। आपके ब्रेन को ये ट्रिक करता है कि जैसे बॉडी में टेम्परेचर चेंज आया है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन महसूस होती है। बॉडी का जो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि अगर बॉडी में पेन और हीट की सेंसेशन है तो बॉडी अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी कोई चीज़ खाते हैं, मिर्चें खाते हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आपका एकदम सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आपने कुछ स्पाइसी चीज़ खा ली है तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। ये सब बॉडी का रिएक्शन होता है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। अब 20 मिनट के अंदर लगभग आपको जो तेज़ मिर्च लग रही है, जो लोग कहते हैं ना ठंडा पानी पी लो, कुछ मीठा खा लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सेंसेशन तो ख़त्म होती है। लेकिन ये जैसे ही आपके हलक से ये मसालेदार खाना बॉडी में उतरता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर यू स्टार्ट फीलिंग अदर रिएक्शंस। जैसे कि अगर ये सीने से गुजर रहा है तो आपको सीने में एक बर्निंग सेंसेशन होगी। इसके अलावा जो आपका डायफ्राम है, यानी जो आपके मैदे का मुंह है, वो इससे इफ़ेक्ट होगा। आपके पूरे निज़ाम हाजमा में जो मुकस प्रोडक्शन है, ताकि ये जल्द अज जल्द इस खाने को हज़म किया जा सके, उसमें भी तेज़ी आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो रिज़ल्ट इन वॉमिटिंग एंड नोज़िया अगर आपको इसकी आदत नहीं है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। यकीनन अगर आप स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज जब हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जब इसकी हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनाहिल हारून मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनाहिल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कहा जाता है कि ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से सीलियाक डिजीज़ भी हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी IBD का भी आप शिकार हो सकते हैं, रनी आपका स्टमक हो सकता है। इसकी क्या वजह बनती है और इसमें एतदाल कैसे लेके आएँ, और ख़ास तौर पे इन डिज़ीज़ के बारे में हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप कैसी हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अ, थैंक यू सो मच मनाहिल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसी तरह जब हम स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं तो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके अफ़ेक्ट करता है, जिसमें हमें डिसीज़ेज़ हो सही। जाती हैं, जैसे कि सीलियाक डिज़ीज़ का आपने ज़िक्र किया, और भी बहुत सारी हैं इसमें। तो ये जो स्पाइसेस हैं, जब ये ज़्यादा मिकदार में हम लेते हैं तो जैसे हमारे स्टमक में जाता है तो ये म्यूकस की लाइनिंग को प्रोड्यूस करता है और हमारे डाइजेशन को एकदम से बहुत तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया का इफ़ेक्ट आ जाता सही। है। इसी तरह जब हमारे ये ब्रेन को जाके अफ़ेक्ट करता है तो हमें नर्वस सिस्टम की डिज़ीज़ेज़ हुँ, देखने को मिलती हैं, जिसमें सीज़र बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। इसी तरीके से बिल्कुल। आजकल देख रहे हैं कि पाइल्स बहुत कॉमन हो चुकी है, और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जैसे कि आपने बिल्कुल बताया सही। है कंपाउंड। अच्छा जी। जी, बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हमारे यहाँ लोगों को जब गॉल ब्लैडर के यानी पित्ते के मसाइल होते हैं, तो कहा जाता है कि जी वो एक गैर ज़रूरी सा हमारी बॉडी में ऑर्गन है। आम तौर पे बहुत सारे लोगों ने गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाया हुआ है। स्पाइसी फूड हमारे पित्ते को कैसे डैमेज करता है मनाहिल? अच्छा, देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता ना हमारा जो स्टमक है, पहले तो हमें भूख ही नहीं लगती, हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म में नहीं होते, जिसकी वजह से जाके वो जी। आपके गॉल ब्लैडर को अफ़ेक्ट करता है, आपके बाइल एसिड पे अफ़ेक्ट करता है, और जब प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो ऐसी बहुत सारी डिज़ीज़ हमें देखने को मिलती हैं, और टाइम के साथ-साथ ये और ज़्यादा जो है वो हमें नुकसान देता है, जिसकी वजह
से हमें गॉल ब्लैडर रिमूव कराने का कहा जाता है, या ये सब कंसर्न्स आ जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम इसको इतना मेजर इफेक्ट नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर हम ऐसे क्लाइंट्स को भी मैं देखती हूँ, वो कहते हैं अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, अब तो रिमूव हो गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी बॉडी को अच्छा, बहुत मेरे ज़्यादा जैसे डैमेज। लोग, बिल्कुल, हाँ, मिनाइल, मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत चटोरे होते हैं, उनको हर चीज़ के साथ मिर्च पसंद है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो मैंने अक्सर सुनी है, लोग कहते हैं जी लाल मिर्च खाने की वजह से ये तमाम मसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, तेज़ वाली या कोई भी, तो उसके नुकसानात नहीं हैं। इस पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा कि क्या लाल और सुर्ख दो, यानी सुर्ख और हरी मिर्च दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं, या एक दूसरी सी कदरे बेहतर है? देखिए, जो ग्रीन मिर्च है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्पाइस तो नहीं है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं हुँ, एक्सेस इनटेक ऑफ स्पाइस का, तो जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब अगर आप स्पाइस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो ज़ाहिर है वो दोनों आपको सेम इफ़ेक्ट करेगा। तो आप ये मत बोलें कि ये सही। ग्रीन है और ये रेड है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कंडीशनिंग का भी तो ताल्लुक होता होगा। अगर आप अमूमन हमारे इर्द-गिर्द देखें, पाकिस्तान में लोगों की स्पाइस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि जिन चीज़ों से हमें मिर्च नहीं लग रही होती, अगर आप नॉर्मली किसी और को दे दें, एक किसी अंग्रेज़ को खाने को दे दें, तो वो तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि विद टाइम हम लोग अडैप्ट कर लेते हैं, हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो बचपन से ही हुँ, डेवलप होते हैं, क्योंकि हम हमारे घरों में ऐसा खाना बनता है। जिन लोगों को टॉलरेंस लेवल नहीं होता स्पाइस को, तो फिर उनको ये ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने पहले उस चीज़ को ट्राई नहीं किया। तो हम जब बहुत हुँ, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं बचपन से ही, तो हमारा जो माइंड है उसको हुँ, डिटेक्ट कर लेता है। हम जो है वो उसको हमें आदत हो जाती है, ठीक है? और हमें फिर वो ठीक है जी। स्पाइस स्पाइस नहीं। बिल्कुल सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ मनाहिल मौजूद होने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट।